संसद के पुराने भवन में आज कार्य दिवस का अंतिम दिन है और इसको लेकर संसद के दोनों सदनों में भी लगातार चर्चा हो रही है कि पिछले 75 वर्षों में संसद इतिहास कैसा रहा है, उसकी यादें, उसकी मेमोरीज़ को लेकर, उसके अनुभवों को लेकर और उनकी सीख को लेकर लगातार संसद में सांसद जो है लगातार अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। इस वक्त जो हमारे साथ हैं, इस वक्त ऐसे सांसद हैं जो 1989 से पिछले 34 वर्षों से संसद में वो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री का दायित्व भी निभा रहे हैं। संसद टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रहलाद सिंह पटेल जी। इतना 1989 में आप संसद में आए, 34 वर्षों का लंबा सफ़र, और आज ये जो पुराना भवन है वहाँ पे जो कार्यवाही है उसका अंतिम दिन है, क्या भावनाएं उमड़ रही हैं आपके मन में? प्रधानमंत्री जी के इस वाक्य से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। हम भाग्यशाली हैं कि हम संधि काल को देख पा रहे हैं। मैंने आज़ादी के 50 साल भी देखे इसी संसद में रहकर, गणतंत्र के 50 साल भी देखे, आज़ादी के 75 वर्ष देखे, और आज के दिन के बाद जब कल की सुबह होगी तो गणेश चतुर्थी के दिन भारत की आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और संकल्प के प्रतीक एक नए भवन में ये विमर्श शुरू होगा। उसका भी मैं हिस्सा बनूंगा। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में की यात्रा में ये ऐसे पड़ाव हैं जहाँ पर मैंने गठबंधन की सरकारें भी देखी, हमने स्थिरता होता हुआ भी देखा है, इतने परिवर्तन देखे हैं कि राजनीति के जो बड़े परिवर्तन हैं वो सब इस कालखंड में मैंने देखे हैं। 89 में आया था तो मैंने गठबंधन की वो सरकार देखी है जो कांग्रेस को हराकर भ्रष्टाचार के खिलाफ यहाँ पर आई थी। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के कालखंड को भी हमने देखा है, और उसके बाद अब हम मोदी जी का युग देख रहे हैं। तो मैंने 3 युग देखे हैं राजनीति के, वो जो बहुत महत्वपूर्ण युग हैं। और आज हम जब वर्तमान में खड़े होते हैं, जब हम इस भवन से जाएंगे, तो मेरे लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं नौजवान था 89 में, और 9th लोकसभा का सबसे कम उम्र का सांसद हुआ करता था। तो इससे संसद में जो वरिष्ठ थे उनसे जो मैंने सीखा, वो सीख ने मुझे जो संबल दिया कि ये भवन इस बात का गवाह है कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि कुएं में मत कूदना, बैल में जाना। मैं ऐसा सांसद हूँ जो आज तक कभी संसद के बैल में नहीं गया। दूसरा, उन्होंने मुझे सीख दी थी कि अपनी आवंटित जगह के अलावा कहीं से नहीं बोलना और कहीं बैठना नहीं। मैं समझता हूँ कि जिसने भी देखा होगा दूरदर्शन तो अभी आया है लोकसभा टीवी, मैं अपने स्थान से मुझे किसी ने दूसरी जगह पर बैठे हुए नहीं देखा होगा। तीसरा, उन्होंने कहा था कि हमेशा बैठकर सुनो, जितनी संख्या में तुम चुनकर आए हो बाकी लोग भी उतने ही मतदाताओं से चुनकर आए हैं, इसलिए कुछ तो होगा। अगर वो बोलेगा तो कुछ ऐसा नया मिलेगा जो तुम्हारे दिमाग में या तुम्हारे सोच में नहीं होगा। तो इसलिए संसद में सुनने की आदत जरूर डालना। तो लोगों ने अधिकतम समय मुझे संसद में बैठे हुए देखा होगा। तो ये जो सीख है, तो मुझे लगता है कि इस भवन ने और उस भवन में बैठे हुए हमारे वरिष्ठ सांसदों ने या जो नए आए उनसे भी मैंने सबसे सीखा है, ये मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ। एक बात और, क्योंकि आप ग्रामीण अंचल से आते हैं और जब आप आए यहाँ पे संसद में, व्यक्तिगत तौर पे ऐसी कुछ स्मृतियाँ, कुछ ध्यान आता हो कि ये बड़ी चीज़ थी, ये बड़ी सीख थी मेरे लिए? मैं आपको 3 घटनाएं जरूर सुनाता हूँ। जब मैं पहली बार चुनकर आया तो हमारे यहाँ पर अजय मुशरान एक बड़े नेता कांग्रेस के होते थे, वो सांसद भी रहे हैं। तो वो मेरे पास आए, संसद में सेंट्रल हॉल में बुलाया, और उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिता तो किसान थे, मेरे पिता, उनके पिता मंत्री थे। तो उन्होंने जो बात मुझसे कही, लेकिन जारी चर्चा के बाद, तो उन्होंने कहा कि संसद में अंग्रेजी जानना क्वालिफिकेशन भले ना हो, लेकिन ना जानना डिस्क्वालिफिकेशन है, इसलिए वो समझ रखनी चाहिए। जबकि हम हिंदी के हिमायती लोग थे, हम अटल जी के को अपना नेता मानते हैं और मानते थे, और मैं हिंदी के प्रति आग्रही था, लेकिन उनकी बात को मैं 100% सही मानता हूँ। दूसरी घटना मैंने अटल जी की आपको 3 बातें बताई हैं, लेकिन मैंने आसंदी की ताकत एक बार देखी कि सोमनाथ दा चेयर पर थे और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय अस्वस्थ थे, और एक मामले में उन्हें वोट डालने आना था और लाबी बंद हो गई, और वो लाबी और उसके बीच में खड़े रहे, व्हील चेयर पर थे। जब सोमनाथ दा को ये पता चला तो उनने किसी रूलिंग को नहीं माना। उन्होंने कहा कि अटल जी किसने रोका,
और उनका वोट डाला हुआ माना जाएगा, उनको सदन के भीतर आने की ज़रूरत नहीं। दूसरी बात, एक बार इंटरप्शन की बात आई कि सोमनाथ दा बड़े नेता थे, तो वो पता नहीं उनका ध्यान नहीं था। अटल जी ने जो बात हिंदी में कह दी, उनने आपत्ति करते हुए अंग्रेजी में वही बात की जो अटल जी बोल चुके थे। तो चूंकि हम अटल जी के निर्देशों का पालन करते थे, तो हम सुन रहे थे कि जो बात अटल जी ने हिंदी में कही वही सोमनाथ दा ने अंग्रेजी में कह दी। मैं खड़ा हो गया, तो मैंने कहा हिंदी में कहा है तो आपत्ति है, आपने तो अंग्रेजी में वही बात कही। अटल जी ने इसको पकड़ा और अटल जी खड़े हो गए, क्या सोमनाथ दा, किस बात की आपत्ति है? और वो इंटरप्शन इंडिया टुडे के पहले दूसरे जो पन्ना होता था उस पर वो छपा। तो मुझे लगता है कि इंटरप्शन में विनोद था। और बाद में जब हम बाहर निकले तो लॉबी में सोमनाथ दा ने मुझे कंधे पे हाथ पटकाया, बदमाश तूने आज फंसवा दिया है। मैं पता नहीं कहाँ ध्यान में नहीं था, लेकिन तू इतना सुनता है एक एक शब्द की, तूने इतना कंपेयर कर लिया। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ अगर अटल जी ने सीख ना दी होती तो शायद मैं ये काम नहीं कर सकता था। दूसरा, जब हम मुद्दों पर बोलते हैं तो बिना तैयारी के नहीं बोलना चाहिए। जो समझ आपकी ज़मीनी हो, या आपने पुस्तकों से पढ़ी हो, या किसी से विमर्श किया हो, तथ्य के अलावा संसद के पटल पर कभी अनुमान से नहीं बोलना चाहिए। ये बात अटल जी कहते थे, और इसलिए मुझे लगता है कि कभी भी ऐसा अवसर नहीं आया कि हम भाषण दें और उससे शब्द काट दिया जाए। तो सदन के भीतर बोलने का मतलब है कि हम तथ्य और सत्य के साथ अपनी बात को रख रहे हैं, उसमें कहीं कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, चुनौती नहीं दे सकता। ये बड़ी बात होती है। पिछले 96 वर्षों में इस ऐतिहासिक भवन में बहुत सारे कानून बने हैं जन कल्याण के लिए। आपके नज़रिए से कौन कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हुई है, पर कुछ आप बता पाए कि ये बड़ा हुआ इस देश में, ये इस संसद भवन में ये बड़े कानून बने इस 96 वर्षों की यात्रा में पिछले? मुझे लगता है यहाँ से फिर मोदी जी की इधर से एरा से ऊपर की तरफ जाना होगा। जो आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा धारा 370, जिसके लिए मेरे जैसा नौजवान राजनीति में आया था, भारतीय जनता पार्टी में आया। जब मैं दोनों सदनों में मेज थपथपा रहा था, मंत्री के नाते मुझे राज्यसभा में भी जाने का मौका मिला। मुझे लगा कि जीवन का सबसे सफल दिन आज का मेरा ये है, और इसलिए मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण क्षण थे। और दूसरा, जब हम और पीछे जाते हैं, मंडल कमीशन पे हमने आंदोलनों को देखा है, उसके परिणामों को हमने बहुत नज़दीक से देखा है। लेकिन बायोडाइवर्सिटी बिल, प्लांट वेराइटीज़ बिल और बायोडाइवर्सिटी बिल, जब हम स्टैंडिंग कमेटी में थे तो उस समय नीतीश कुमार जी मंत्री हुआ करते थे। तो लेकिन मैंने उसमें क्लॉज नहीं थी। मैं हमेशा कहता था कि जो गांव के लोग हैं वो अपनी लोकल की भाषा में बोलते हैं, उनका वर्टिकल नेम वो नहीं जानते, उनका अपना स्थानीय नाम होता है। रिसर्चर हों या जो भी हों वो नाम लेकर आते हैं, लेकिन उनका नाम नहीं डालते। वो नया क्लास जुड़ा और बाद में वो कानून का हिस्सा बना। तो मुझे लगता है कि मैं जिस परिवेश से आता था, तो मैं हमेशा कहता था कि ग्रामीण विकास और कृषि में एक मुझे चाहिए, एक पार्टी जो चाहे वो हमको दे। हमने कभी आग्रह वैसा नहीं किया, और इसलिए मुझे लगता है कि ग्रामीण विकास और कृषि, और उसमें वो चीज़ें नीचे आती हैं कि आप मजदूर के बारे में सोचते हो, आप प्रकृति के बारे में सोचते हो, और वो चीज़ें कभी ना कभी आपको जीवन में आगे जाकर मिलती है, उसका लाभ मिलता है। तो जो चीज़ें आप शुरुआत करते हैं, भविष्य में जाकर वो आपको बड़ा करती है, ताकतवर बनाती हैं, जिसका प्रमाण है। तो केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत कुछ सीखा वरिष्ठ नेताओं से इस दौरान। अटल जी की उन्होंने बात करी, जो उन्होंने बात की उसको उन्होंने शब्दशः निभाया, और वो उनके लिए बहुत अच्छा रहा, ये कहना है केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी का। पवन कुमार शर्मा, संसद टीवी, नई दिल्ली।